गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्गीय संवर्ग व उसका पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड देयर हायरार्की। बच्चों, हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है कि वस्तुओं के एक के ऊपर एक अर्थात छोटे से बड़ी श्रेणियों में व्यवस्थापन, यानी कि उसको एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से रखना, श्रेणी छोटे से बड़े की श्रेणी में उसको व्यवस्थित करना। ठीक, तो उसको हम कहते हैं हायरार्की। तो बच्चों, इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, जैसे जीवधारियों के परस्पर संबंधों के आधार पर नियमों व सिद्धांतों की सहायता से जीवधारियों का वर्गीकरण करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है, यानी कि वर्गीकी कहलाती है। पहले तो आप ये समझो बच्चों, वर्गीकी होता क्या है। ठीक है, वर्गीकी हम किसे कहते हैं? तो वर्गीकी का मतलब हुआ कि जीवधारियों के परस्पर संबंधों के आधार पर व नियम और सिद्धांतों की सहायता से जब हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? वर्गीकी कहलाएगी या टैक्सोनॉमी कहलाएगी। ठीक, कुछ वैज्ञानिक थे बच्चों, जैसे टैक्सोनॉमिस्ट, भाई जो वर्गीकी विज्ञ होते हैं उनको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। उन्होंने क्या क्या मुख्य आधार बनाया था? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इसको वर्गीकी का मुख्य आधार बनाया था। चलिए, सबसे पहले जो लिनियस थे, वैज्ञानिक का नाम है लिनियस, वो उन्होंने जंतु जगत के लिए एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का एक निश्चित हायरार्की तैयार किया था। बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया है कि हायरार्की का मतलब क्या होता है। हायरार्की का मतलब यही होता है कि वस्तुओं को एक के ऊपर एक अर्थात छोटे से बड़ी की श्रेणी में उसको व्यवस्थित करना। ठीक है, तो प्रजाति जो होती है वर्गीकरण की इकाई होती है। देखो, क्लासिफिकेशन की इकाई क्या है? प्रजाति है, स्पेसीज है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखिएगा। प्रजाति जो है वर्गीकरण की इकाई है, यानी कि सबसे छोटी श्रेणी का सबसे छोटी श्रेणी होती है, यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे नीचे क्या होगा? स्पीसीज होगी, प्रजाति होगी। फिर बढ़ते हुए क्रम में उसकी अन्य श्रेणियाँ आएंगी। कौन कौन सी? वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या डिवीज़न, फिर जगत आएगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वर्गीकरण एकल सोपान नहीं है, इसमें बहुत सारे पद हैं और सभी पदों को हम अगर हम व्यवस्थित रूप से कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। बच्चों, हायरार्की क्लासिफिकेशन में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके लक्षणों की संख्या, जो साझा लक्षण होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पैंथेरा वंश। पैंथेरा वंश के सदस्य कौन कौन से होते हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है और बहुत सारे होते हैं जिनके लक्षण जो हैं वो क्या है? समान है। इन सभी को अन्य जंतुओं जैसे हाथी, चमगादड़ और मनुष्य के साथ वर्ग मैमेलिया में वर्गीकृत किया गया है। यहीं पर आपको देखो दो चीज़ें पता चल रही है कि एक तो पैंथेरा वंश के सदस्य कौन कौन से हैं? बाघ है, शेर है और तेंदुआ है। और मैमेलिया वंश के कौन कौन से हैं? हाथी है, चमगादड़ है और मनुष्य है। तो लक्षण देखते हैं, लक्षण क्या होता है? लक्षण एक ऐसा संरचनात्मक और गुणसूत्री या आणविक गुण होता है जो एक समूह को दूसरे समूह से अलग करता है। भाई, लक्षणों के आधार पर तो हम ये समझ पाते हैं कि ये पैंथेरा ग्रुप का है, ये मैमेलिया ग्रुप का है। ठीक, चलिए प्रजाति से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था? प्रजाति है। तो प्रजाति में आप जानते हो कि प्रजाति को वर्गीकरण की इकाई माना गया, ये मैंने पहले ही बता दिया था। समान गुणों व आपस में नज़दीकी संबंध वाले ऐसे जीवों का समूह जो समान जीन पूल साझा करते हैं, प्रकृति रूप से मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं, वे ऐसे अन्य समूहों से जननीय रूप से अलग होते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, एक प्रजाति का निर्माण करते हैं। जैसे नीम, आम, कुत्ता, नारियल,
प्रजाति, एक ही प्रजाति का क्या कर रहे हैं, ये आदि प्रजाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक, और अगर इनकी आकारीय विभिन्नता देखें तो ये एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। जैसे नीम है, नीम आम है, नारियल है और कुत्ता है। इनको हम, इनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या हैं? नीम का एजारी डिक्टा इंडिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, नारियल कोकस न्यूसीफेरा, कुत्ता कैनिस फैमिलियरिस, इन सब के नाम से जाने जाते हैं। इनका पहला पद जो है ये क्या है? ये वंश कहलाएगा, और दूसरा पद क्या कहलाएगा? दूसरा पद जाति कहलाएगी, स्पीशीज कहलाएगी। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखिए, जो साइंटिफिक नेम, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले दे दिया था, साइंटिफिक नेम में जो पहला होता है वो क्या होता है? वंश होता है, यानी कि जीनस होता है, और दूसरा वाला पद जो होता है वो स्पीशीज होता है, यानी कि जाति होती है। तो जाति का नाम वंश नाम को विशिष्टीकृत करता है, यानी कि दोनों पद मिलकर ही किसी जीव के नाम का सृजन करते हैं। तो जाति और वंश और जाति हमेशा साथ देखने को मिलेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो ये जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में रहेगा, और द्वितीय पद जाति है, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यहाँ तो हिंदी में लिखा हुआ है, जब इंग्लिश में लिखेगा तो ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, पैंथेरा टाइग्रिस जो है वो बाघ का वैज्ञानिक नाम है, यह एक प्रजाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब आते हैं, अभी तक प्रजाति के बारे में पढ़ लिया, अब वंश के बारे में पढ़ते हैं। प्रजाति से ठीक ऊपर का जो श्रेणी होता है वो वंश होता है, यानी कि सबसे नीचे क्या है? प्रजाति है, उसके बाद क्या है? वंश है। वंश क्या होता है? एक या अनेक संबंधित प्रजातियों का सूचक माना जाता है। अब पूछा जाए आपसे वंश क्या होता है, तो वंश हमेशा आप ये जवाब दीजिएगा, एक या अनेक संबंधित प्रजातियों का सूचक होता है। ठीक, एक वंश में शामिल प्रजातियों में प्रायः अनेक साझा लक्षण पाए जाते हैं। इन साझा लक्षणों के समूह को कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कहा जाता है। साझा लक्षण मतलब क्या हुआ? कि जो लक्षण मिल रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलते हों। ठीक, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये है कि जिन प्रजातियों में लक्षण पाए जाते हैं वह क्या होता है? वह घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। जैसे आलू है, बैगन है, मकोई है, हाँ, ये अलग अलग प्रजाति हैं, लेकिन एक वंश है सोलेनम, इनको एक ही वंश में शामिल कर दिया गया है। यानी कि आलू, बैगन और मकोई को एक ही वंश में शामिल किया गया है, लेकिन की प्रजातियाँ जो हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इनका वंश सेम है, लेकिन प्रजाति जो है वो अलग अलग है। उसी तरीके से शेर, बाघ और तेंदुआ, तीनों की वंश जो है क्या है? पैंथेरा है, लेकिन प्रजाति अलग अलग है। ठीक, कभी कभी एक वंश में केवल एक प्रजाति शामिल किया जाता है, तो ऐसे वंश को एकल प्रारूपी या मोनोटाइपिक जीनस कहा जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा प्रजाति के बारे में और उसके बाद वंश के बारे में पढ़ा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे नीचे क्या है? प्रजाति है, उसके ऊपर वंश है। ठीक, अब उसके बाद क्या आ रहा है? फैमिली, कुल की बात हो रही है। तो फैमिली में जिस प्रकार समान गुणों वाली प्रजातियों को एक ही वंश में रखा जाता है, उसी प्रकार समान गुणों वाले वंशों को उच्च संवर्ग यानी कि एक ही फैमिली में रखा जाता है। ठीक, पहले क्या था? प्रजाति देखी तो उसको एक वंश में रखा गया। अब समान गुणों वाले जो वंश हैं उनको एक फैमिली में रखा जा रहा है। ठीक है, वंश के जीव यानी कि जो फैमिली के जीव हैं, वंश के सदस्यों की अपेक्षा कम समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे बाघ का वंश है पैंथेरा, बिल्ली का वंश है फेलिस। ठीक है, बाघ का वंश क्या है? पैंथेरा है, और बिल्ली का वंश क्या है? फेलिस है। दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, फैमिली क्या है? फेलिडी में रखा गया है। दोनों को एक ही कुल में फेलिडी में रखा गया है। और पौधों में सोलेनम है, पिट्यूनिया है, धतूरा है और लाइकोपर्सिकस है। इनको सोलेनेसी के सदस्य बनाए गए हैं, सोलेनेसी में रखा गया है। कुत्ता को किस में रखा गया है? कैनेडी का सदस्य है। बच्चों ये आपको लर्न करना पड़ेगा कौन कौन सा किस फैमिली में रखा गया, किस वंश से ये बिलोंग कर रहे हैं, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आप धीरे धीरे एक एक चीज़, एक एक पॉइंट देखते चलिए, अभी आपको सब कुछ लर्न होता जाएगा। अब देखिए गढ़ के बारे में। देखिए फैमिली के बाद क्या आता है? गढ़ आता है, यानी कि ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखा गया है। अब यहाँ पर जो कुलों में देखिए अब कुल मतलब क्या हुआ? फैमिली।
सभी मतलब समान गुण वाले फैमिली को एक गण यानी कि एक ही ऑर्डर में रखा जाता है। देखिए नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। पहले क्या था? प्रजाति, फिर वंश, उसके बाद फैमिली यानी कि कुल, फिर गण आया, ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर में क्या हो रहा है, जो फैमिली में जितने लक्षण मिल रहे थे समान गुण वाले, उनको एक ही ऑर्डर में रखा गया है, एक ही गण में रखा जाता है। जैसे बिल्ली का कुल क्या है? फेलिडी, और कुत्ते का कुल क्या है? कैनिडी है। तो बिल्ली का जो फैमिली है, हाँ, और कुत्ते की जो फैमिली है, दोनों के लक्षण क्या हैं? समान है, उनमें समानता प्रदर्शित हो रही है, इसलिए उनको एक ही गण यानी कि एक ही ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखा गया है? कॉर्निवोरा में रखा गया है। ठीक है, समान गुण वाले कुलों को एक गण में रखा जाता है। जैसे बिल्ली का कुल फेलिडी और कुत्ते का कुल कैनिडी, ये समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको एक ही गण कॉर्निवोरा में रखा जाता है। अब पौधे की अगर बात करें तो पादप कुल यानी पादप की फैमिली में सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी दोनों समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इनको एक ही ऑर्डर में यानी कि एक ही गण किस में रखा गया है? पॉलीमेनियस। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी ये एक ऑर्डर में रखे गए हैं, पॉल्मोनियस। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? वर्ग यानी कि क्लास। अब किस क्लास में रखे जा रहे हैं? देखिए, समान लक्षण प्रदर्शित करने वाले गणों को, अब समान लक्षण प्रदर्शित करने वाले गण यानी कि ऑर्डर को एक ही वर्ग में रखा जाता है। बच्चों यहाँ पे आप समझते चलो, एक ही प्रजाति के जो गुण प्रदर्शित कर रहे थे उनको एक ही वंश में रखा गया, एक ही वंश के जो गुण प्रदर्शित कर रहे थे उनको हम एक ही फैमिली में रखे, और एक ही फैमिली के जो गुण प्रदर्शित कर रहे थे उनको एक ही ऑर्डर में रखा गया, और एक ही ऑर्डर के जो गुण प्रदर्शित समान लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है? एक ही वर्ग में रखा जा रहा है। जैसे कुत्ते और बिल्ली का गण, ठीक है, कुत्ते और बिल्ली का गण यानी कॉर्निवोरा, बंदर, कपी और मनुष्य का गण प्राइमेटा, चूहे का गण रोडेंटा, इन सब का इनके जंतुओं की समानता के आधार पर इनको किस वर्ग में रखा गया है? मैमेलिया में रखा गया है। ठीक है, इनके लक्षण जो हैं वो किससे मिल रहे हैं? मैमेलिया से मिल रहे हैं, इसलिए इन सभी को किस वर्ग में रखा गया? किस क्लास में रखा गया? मैमेलिया में शामिल किया गया। मैमेलिया में कई अन्य गण भी शामिल हैं जिनके सदस्यों में मैमेलिया के लक्षण क्या होते हैं? मतलब जो वो सदस्य जिनके बाह्य कर्ण, शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वो सब लक्षण क्या होते हैं? मैमेलिया का लक्षण होता है। चलिए, मैमेलिया के बाद फिर क्या आया? फाइलम आया। अब फाइलम में देखिए यानी कि संघ, फाइलम में क्या हो रहा है? वर्ग से उच्च संवर्ग यानी कि वर्ग से ऊंचा क्या आएगा? फाइलम होगा, यानी कि वर्ग के ऊपर क्या है? फाइलम है। अब समान गुण वाले वर्ग मिलकर एक फाइलम बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। अब क्या ले रहे हैं हम? समान गुणों वाले वर्गों को मिलाकर एक संघ बनाया जा रहा है। जैसे मछली वर्ग हुआ, उभयचर वर्ग हुआ, सरीसृप वर्ग हुआ, पक्षी वर्ग हुआ, स्तनधारी वर्ग हुआ, कॉर्डेटा संघ में आ गए। ठीक, मछली वर्ग मतलब समझ लो जिसमें मछलियाँ आ जाएंगी। उभयचर वर्ग यानी कि जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, उभयचर वर्ग आ जाएंगे। सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जो जीव होते हैं। पक्षी वर्ग, पक्षी आ जाएंगे इसमें। स्तनधारी यानी कि मैमल्स आ जाएंगे। ये सारे वर्ग मिलाकर एक संघ का निर्माण कर रहे हैं, वो संघ क्या कहलाएगा? कॉर्डेटा संघ कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फाइलम कॉर्डेटा का निर्माण कर रहे हैं। इन सभी वर्ग के जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्या आएगा? नोटोकॉर्ड। इनका लक्षण देखिए, नोटोकॉर्ड होता है, खोखला पृष्ठीय नर्व कॉर्ड होता है, और ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जो ये कॉर्डेटा के क्या है? लक्षण हैं। अब ये पूरा मिला के क्या बना रहे हैं? किंगडम बना रहे हैं, जगत बना रहे हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण में, या वर्गीकरण का सबसे बड़ा कैटेगरी होता है। 5 समझ में आ गया कौन कौन से? प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और फाइलम। ये 5 मिलकर क्या बना रहे हैं? जगत बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, फाइलम यानी कि संघ, ये सब मिलकर एक किंगडम का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एक जगत का निर्माण कर रहे हैं। और
जगत में 5 जगत, ये समझ में आ गया? पांचों जंतुओं के सभी संघ को जगत एनिमेलिया में रखा गया है। जंतुओं को किस में रखा जाएगा भाई? एनिमल्स हैं तो एनिमल्स को किस में रखा जाएगा? एनिमेलिया में रखा जाएगा। और प्लांट्स को प्लांटी में रखा जाएगा, यानी कि 2 भाग में डिवाइड हो गया, एनिमेलिया और प्लांटी। इसका अर्थ है जंतु व पादप जगत श्रेणी के वर्णक हैं या फिर क्या है? टैक्सा हैं। तो बच्चों ये था टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी के बारे में आपको हमने पढ़ा दिया है। अब टैक्सा क्या होता है ये जान लीजिए। टैक्सा वर्ड यहाँ पर आया है कि देखिए लिखा हुआ है ना, टैक्सा वर्णक या टैक्सा है। टैक्सा का मतलब होता है बेटा ये टैक्सॉन शब्द टैक्सॉन बहुवचन टैक्सा का प्रयोग किसी भी वर्ग की संवर्ग के वास्तविक जीवों के लिए किया जाता है। कोई भी वर्ग की संवर्ग जैसे प्रजाति, वंश, कुल, ऑर्डर, वर्ग, संघ, जगत, ये सब क्या है? एक अमूर्त शब्द हैं, अब्स्ट्रैक्ट शब्द हैं जो वर्ग की पदानुक्रम यानी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की एक श्रेणी का एक स्तर जो है वो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस वर्ग की संवर्ग में जिन्हें रखा जाता है अथवा वर्गीकृत किया जाता है वही उसका वास्तविक जैविक वस्तु माना जाता है। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जब हम किसी संवर्ग या श्रेणी जैसे वर्ग या प्रजाति आदि का नाम लेते हैं तो इससे यह पता नहीं चलता है कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह तो अमूर्त शब्द हुआ जिसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम स्तनधारी शब्द का प्रयोग करेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, स्तनधारी ऐसे जीव की कल्पना हो रही है जिसके वायकण होंगे, शरीर पर बाल होगा, स्तन ग्रंथियां होंगी, यानी कि स्तनधारी या मैमल एक वर्ग स्तर का टैक्सॉन है। उसी प्रकार जब हम कुत्ता कहते हैं तो हम प्रजाति स्तर के टैक्सॉन की बात कर रहे होते हैं। कुत्तों की सभी नस्लें एक ही प्रजाति यानी कि कैनिस फैमिलियरिस का निर्माण करती हैं। सभी बिल्लियां एक कुल का निर्माण करती हैं। बिल्लियों की कुल क्या है? फैलिडी है। इस तरह जंतु एक टैक्सॉन है। पौधे, गेहूँ, कृमि, मछली, पक्षी आदि सब विभिन्न क्या है? टैक्सा है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए आप लोग इसको अच्छे से लर्न करिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा इसको पूछिएगा, कहीं भी कोई डाउट्स होगा तो फिर से पूछिएगा और इसको लर्न करिएगा। और उसके बाद फिर नए वीडियो के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।